नूंह जिले के डूंगरान शहजादपुर गांव में ग्रामीणों ने सरपंच पर विकास कार्यों में धांधलीबाजी करने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि सरपंच ने ना तो नालियों की मरम्मत करवाई और ना रास्तों को पक्का बनवाया। इतना ही नहीं, गांव वालों ने तो यहां तक बताया कि पुराने कब्रिस्तान में सरपंच ने मिट्टी डलवाने के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया है। उनका कहना है कि गांव में सरपंच द्वारा सही मायने में विकास ही नहीं कराया गया है। हालांकि सरपंच ने इन तमाम बातों को सिरे से नकार दिया है। शहजादपुर गांव के लोगों ने बताया कि उनके गांव में नालियां टूटी फूटी पड़ी हैं जो कीचड़ से लबालब भरी हुई हैं। आरोप है कि मनरेगा का नाम पर भी सरपंच द्वारा घोटाला किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। नाम है जी आपका? मेरा नाम सैफुद्दीन। गांव कौन सा जी? डूंगरान शहजादपुर। ये कब्रिस्तान का क्या मामला है? ये कब्रिस्तान भरत दिखा रखा है, पूरे कागजात पूरे कर रखे हैं। यहाँ में एक ठेली भी माटी नहीं गिरी है कहीं से कहीं तक भी। ये तो पूरे पैसा ने अपने खारो है पीरो है, कोई काम ना करवा रो गाँव में। कुल मिला कहानी ये है। ये कब्रिस्तान के साथ का जो लगता है रास्ता है ये। अब देखो नहीं इसका हाल आप, इसमें इसकी साफ सफाई ना करवा सकेंगे। जब पैसा आ रहा है फिर इसकी साफ सफाई ना करवा सके, इसकी कोई साफ सफाई ना करवा रही। ये तो बस अपना पैसा आयो और अपने भाई ले को घर लो। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इसकी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त, ज़्यादा से ज़्यादा। सरपंच साहब, आप पर आरोप हैं कि आप लोगों ने गांव में सही तरीके से विकास नहीं कराया है, क्योंकि गांव वाले पूरी तरीके से गंदगी से जूझ रहे हैं। जल निकासी के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जहां से पानी निकल जाए। इसकी वजह से गांव वाले जो बच्चे हैं वो बीमार हैं। क्या समस्या है और कैसे देखते हैं आप इस समस्या को? देखिए भाई, आप लोग पत्रकार हैं, पूरी मेवात के गांव में आप जा रहे हैं, मॉनसून सीजन है। हमारे गांव की ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो ये है कि एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ नीचा एरिया है। पहाड़ का पानी भी गांव की आबादी से होते हुए गुजरता है। पहाड़ में मेवाती में गए थे वहाँ, जिनमें उपड़ा थी वहाँ, तो उपड़ान को जो बचो मटेरियल रहे जैसे राख है और उपड़ा को टुकड़ा रहा, वो बह के हर पानी की जो पहस आवे वह पहस में आवे, वासु नाली चौक हो वहाँ। जैसे आप आज आए हो तो आपने देखा होगा कि गांव की नालियों की सफाई के लिए आदमी भी लगे पड़े हैं। तो वैसे नालियों में की फिलिंग होने की वजह से, बरसात की वजह से, बरसात की पहस से नालियों की फिलिंग हुई है और उनकी सफाई के लिए मिट्टी निकालना और ट्रैक्टर का लगवाना, ट्रैक्टर में लोड करवा के हम उसको हर 6 महीने में एक बार सफाई करवाते हैं। जो सफाई अभियान हमारा चल रहा है। पीछे से एक रास्ता जा रहा है जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे जी, वो रास्ता बन नहीं पा रहा है। क्या वजह है और क्या कहेंगे गाँव वालों से? देखिए, हमारे पास पैसे आए थे उसके, उस रास्ते के, और उस रास्ते में जैसे हमने उसमें काम कराना शुरू किया तो क्योंकि वो रास्ता खेतों से होते हुआ गुजर रहा है, दोनों तरफ जिन लोगों के खेत हैं उनकी शिकायत थी कि भाई इसका सही, एक बार तो हमने उसमें काम स्टार्ट कर दिया तो वो उसके सही एग्जैक्ट लोकेशन जो मेजरमेंट होता है, नाप तोल से मुतमईन नहीं थे, लोगों ने काम रुकवा दिया। तो हमने पटवारी गिरदावर को बुला के और सैटेलाइट से उसकी नपाई करवाई है और नपाई अभी 10 एक दिन हुए और उसके बाद अभी उनमें जो जिस साइड में जैसे वो फालतू निकल आया लोगों की फसलें हैं, तो बाजरा ऑलमोस्ट तैयार है अब और वो जो है जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। 5-6 दिन में बाजरे की कटाई हो जाएगी। कटाई के फ़ौरन बाद, क्योंकि हमने उस पैसे को टच नहीं किया अभी तक, जो भी पैसा आया है सरकार का, उस रास्ते को बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन के साथ हम बनवाएंगे उसको और 5-6 दिन में उस पर काम शुरू हो जाएगा। कब्रिस्तानी की ओर जाने वाले रास्ता एकदम बद से बदतर है, स्थिति एकदम ख़राब है। वहाँ पे लगातार कूड़ा डंपिंग यार्ड बना हुआ है। मैयत को कैसे ले जाते होंगे सरपंच साहब? बिल्कुल जेन्युइन सवाल आपका। पहली बात, जो ये डंपिंग यार्ड है ये पुराने कब्रिस्तान वाला रास्ता है। पुराना कब्रिस्तान हमारा पिछले 10-15 साल से बंद है और उस साइड में जाने के लिए कोई डंपिंग के लिए जगह नहीं है। जो गांव का कूड़ा करकट है उस जगह पे लोग डालते हैं और नया कब्रिस्तान जो है उसका नया हमने रास्ता बनवाया है, शमशान का भी और कब्रिस्तान का भी। नए कब्रिस्तान में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पुराना कब्रिस्तान वाला रास्ता है इसका दूसरा रास्ता वो है जो हम नया बनवा रहे हैं।
जो हम अभी नया बनवा रहे हैं वो दूसरा वाला रास्ता है। ये पहाड़ के साथ का जो रास्ता है ये आज से नहीं 20-30 साल से गांव की उस साइड की गंदगी के या कूड़ी डालने की एक जगह है और उसको हम हर 6 महीने में एक बार साफ़ करवाते हैं। तो गर्मी के सीज़न में हमने इसको साफ़ कराया था, अब जैसे मानसून सीज़न पे सफाई अभियान गांव में चल रहा है, उसको अभी हम साफ़ करवा रहे हैं। उसको JCB से हटवाते हैं हम हर 6 महीने में। गांव वालों ने ये भी आरोप लगाया है कि पुराने जो कब्रिस्तान हैं उनमें सरपंच की तरफ से मिट्टी दिखा रखी है, जबकि ज़मीनी हकीकत पे कुछ भी नहीं है। नहीं, देखिए इस कब्रिस्तान में ना तो हमने कोई मंजूरी ली मतलब मनरेगा से, और ना हमने इसमें मिट्टी दिखाई। हमारे कब्रिस्तान 2 हैं और तीसरा पर्सनल कब्रिस्तान एक और है छोटा हमारा। तो जो पुराना कब्रिस्तान में इसमें फिलिंग के लिए कोई सैंक्शन ही नहीं है। 2 पार्ट में हमने नए कब्रिस्तान की फिलिंग के लिए परमिशन ली है, जहाँ पे मनरेगा का हमने काम भी कराया है। ठीक है, ये है पुराने इसके कब्रिस्तान। अलावा ये भी कहा गया है मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जी किसी मजदूर को काम नहीं दिया गया, जैसे सारा काम हुआ है। देखिए सही ये है कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी, मैं नहीं समझता कि कोई भी सरपंच JCB से काम करवा रहा हो। ना हमने JCB चलाई, जो भी काम हुआ है वो लेबर से। हमने एक काम के लिए 2 काम किए हैं, जैसे जोहड़ की छटाई और जोहड़ की छटाई की मिट्टी को उठा के कब्रिस्तान की फिलिंग, और वो सारा मैनुअली लेबर के साथ में काम कराया गया है।